नमस्कार। प्रोजेक्ट सनातन साम्राज्य में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं जिसके ऊपर मैं बहुत समय से बात करना चाह रहा था। विषय ये है कि सनातन धर्म में जो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत है, इसका आधार क्या हो सकता है, या इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है क्या, या किसी भी प्रकार से हम इसको जो है क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि सनातन धर्म में जो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, वो किसी साइंटिफिक थ्योरी के माध्यम से तो नहीं आया। अब अगर लोग सोचे कि इसका साइंटिफिक एविडेंस ढूंढे, तो साइंस के पास ऐसा कोई उपकरण या इस तरह का कोई रिसर्च या स्टडी नहीं है जिससे साइंस या साइंटिस्ट इसको पक्के तौर पे प्रूव कर सके कि ये पुनर्जन्म होता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि साइंस कोई एक ही माध्यम नहीं है ज्ञान प्राप्ति का। ये बात जो बड़े बड़े विचारक है उनको बहुत अच्छे से पता है। साइंस केवल भौतिकता को सिद्ध करने का माध्यम है, आध्यात्मिकता को नहीं, या जो चीज जो है आत्मिकता की तरफ से आती है उसको सिद्ध नहीं कर सकता साइंस। ये बात आपको पहले समझनी पड़ेगी। अभी साइंस के पास ऐसा कोई उपकरण भी नहीं है जो कि वो आत्मिकता के सिद्धांतों को जो है वो समझ सके या जान सके। उसके लिए आपको अपने ही दिमाग, अपनी बुद्धि, बस यही एक उपकरण है हमारे पास जिसके माध्यम से हम इस चीज को जान और समझ सकते हैं। अब हम पहले इस बात को समझेंगे कि किस प्रकार से हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ सकते हैं, और क्या इस पुनर्जन्म के सिद्धांत में कुछ ऐसा है जिसको हम अपने इस जीवन के माध्यम से कुछ समझ सकते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। पुनर्जन्म। पुनर्जन्म वो सिद्धांत है जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी आत्मा उस शरीर को त्याग के एक नया शरीर धारण करती है। वो शरीर कुछ भी हो सकता है, वो कीड़े मकोड़ा, कीट पतंगा भी हो सकता है, वो कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, वो कोई मनुष्य भी हो सकता है। तो अब हम थोड़ा ये प्रयास कर सकते हैं कि ये सिद्धांत को क्या हम किसी भी तरह से कुछ प्रमाण हम कर सकते हैं क्या, किसी तरह से प्रामाणिकता हो जाए बस इसकी। तो देखिए, आप में से कई लोगों को एक प्रकार का सपना होता है, डेजावू बोलते हैं उसको। अंग्रेजी में तो डेजावू शब्द है, उसका इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। अगर आप लोगों को कभी ऐसा सपना आया हो, या आपने कभी ऐसा देखा हो कि आप आम दिनचर्या में लगे हुए हैं और एकदम से आपको लगता है कि ये मैंने कहीं देखा है, बिल्कुल ठीक ऐसा ही दृश्य। मतलब अगर आप सड़क पे जा रहे थे, जिस तरह से, जिस एंगल में साइकिल आ रही थी, जिस रंग में जो है वो गाड़ी चलाने वाला जिस रंग की गाड़ी चला रहा था, जैसी टी शर्ट उसने पहनी हुई थी, जिस एंगल में वो बैठा हुआ था, जैसे वो बैठा हुआ था, जिस तरह से पैडल मार रहा था, या जैसे कोई ठेली वाला खड़ा हुआ था, ठीक वैसा ही सीन आपके सामने आता है और आपको लगता है कि ये मैंने कहीं देखा है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने पहले कहाँ देखा है, लेकिन ऐसा कुछ मैंने देखा है होते हुए। ऐसा हुआ होगा, अगर ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा आभास हुआ है, इसी को डेजावू बोलते हैं। अब ये डेजावू के माध्यम से हम किस प्रकार से पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रूव कर सकते हैं, अब हमें वो देखना और समझना पड़ेगा। देखिए, मैं जितना आसान भाषा में, जितना सरल होकर के मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। परंतु ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे पता है कि अब कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। जिनको समझ में आएगी वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, और जो मान जाएंगे, अगर वो सनातन धर्म के साथ खड़े हुए हैं, तो उनके लिए गर्व की बात होगी। और जो नहीं खड़े हुए हैं, उनका पूरा जीवन जो है उलट पुलट हो जाएगा, उथल पुथल हो जाएगा। उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु हम सत्य के साथ हैं। सनातन धर्म सदा सत्य के साथ है, था और रहेगा। हम यहाँ किसी को खुश करने के लिए पैदा नहीं हो रखे, किसी के जो है टूटे दिल को बनाने के लिए पैदा नहीं हो रखे। हम वो कटु सत्य सामने रखते हैं जो यदि आप अपना लें तो आपका भला, ना अपनाए तो भी भगवान करे, प्रभु करे आपका भला। तो ये डेजावू क्या हुआ, कैसे हुआ? डेजावू में आपने जो है एक भविष्य की एक झलक देखी। आप सो रहे थे, कुछ ऐसी स्थिति रही कि आपने एक झलक भविष्य की देखी। आप उसको याद ना रख पाए जिन भी कारणों से, आप अपनी दिनचर्या में लगे और कुछ समय के बाद आपने जो है ठीक वही दृश्य देख लिया। अब ये कैसे संभव हो सका? अगर आप सही सवाल करेंगे तो आप सही जवाब की तरफ अग्रसर होंगे। सच्चाई तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप सही सवाल करेंगे और कटु सत्य को अपनाने के लिए तैयार रहेंगे।
मन मस्तिष्क अपना खुला रखेंगे। तो अब इस डेजा वू के माध्यम से सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि नास्तिकतावाद की ये धज्जियां उड़ा देता है। अगर आप सही सवाल करें और सही जवाब सुनने के लिए तैयार हैं। नास्तिकतावाद मानता है कि ये जो जन्म है या ये जो जीवन है यही सत्य है, यही असली है, बाकी सब कुछ नहीं है। मनुष्य जो जीता है, खाता पीता और मर जाता है, जब वो मर जाता है तो वो मर जाता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो अब हम इस बात को समझते हैं कि अगर ये सत्य है यानी कि ये रियल है, तो अभी जो आपके साथ हो रहा है, अभी आप जिस स्थिति में बैठे हो, सुन रहे हो मेरी बात को या जो भी है, तो इसका मतलब अभी आपका जो भविष्य वो अभी बना नहीं है। अगर मैं इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो एक तरह से जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, अभी फिल्म बनी नहीं है, फिल्म की शूटिंग चल रही है, आप कैमरे के सामने बैठे हुए हो और कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब यदि ये जीवन सत्य है तो यानी कि जहां पे आपने कैमरा स्टॉप करा, रोक दिया, तो रिकॉर्डिंग वहीं पर रुक जानी चाहिए, यानी कि आपकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई, उसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपको भविष्य का कोई भी दृश्य नहीं दिख सकता। आपको भविष्य का कोई भी दृश्य नहीं दिख सकता क्योंकि वो भविष्य अभी तक हुआ ही नहीं है। जो भविष्य अभी तक हुआ ही नहीं है तो आप उस भविष्य को आप पहले कैसे देख सकते हो? सत्यता तो ये है ना आपकी, जहां अभी आप हो टाइमलाइन पे, एक समय पे, एक काल में आप जहां पर हो, खड़े हो, बैठे हो या जो भी है, आप वहां पे बने हुए हो, वही आपका सत्य है। उससे आगे का तो कुछ हुआ ही नहीं है इसका मतलब। तो फिर डेजावू भी नहीं होना चाहिए। दुनिया में पूरे संपूर्ण पृथ्वी पे संपूर्ण मानवता के साथ आज से लेकर के पहले तक जितने भी मानव हुए, किसी के भी अंदर जो है डेजावू नामक इस प्रकार की जो है घटना किसी के साथ घटित नहीं होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति के साथ भी ये घटित हो जाती है तो इसका मतलब भविष्य है, पहले ही हो रखा है भविष्य, तभी आपने जो है किसी माध्यम से जो उसको देखा है। तो यहां पर नास्तिकतावाद की तो पहले तो धज्जियां उड़ गई हैं। नास्तिकतावाद पहले तो इसी चीज को जो है सिद्ध करे कि वो इस समय बैठ करके आपने आगे का भविष्य कैसे देख लिया। देखिए, मैं जितना सरल भाषा में हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूं आपको इस बहुत ही कठिन सिद्धांत को समझाने के, इसलिए आप थोड़ा सा मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। अगर आपको सच जानना है, अगर आपको भगवान भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं आप, तो इस बात को समझिए, प्रयास करिए इस चीज का। अब दूसरी चीज जो इसमें सवाल खड़ा करती है वो ये है कि वो क्या चीज थी जो भविष्य में जिसने वो उस घटना को देखा या उस दृश्य को देखा। यानी कि अभी हम एक जगह बिस्तर पे सो रखे हैं, तो क्या हमारा जो दिमाग है वो हमारे शरीर से बाहर निकला? अब ये जैसे नास्तिकवादी हो गए या फिर जो जो साइंटिस्ट हो गए हमारे, वो ये कहते हैं कि जो है देखने सुनने के लिए समझने के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है, तो क्या वो दिमाग था हमारा जो शरीर से बाहर निकला, भविष्य में गया, टाइम ट्रेवल करा उसने, भविष्य में जाकर के उसने जो वो घटना को देखा और वापस आ गया, क्या वो दिमाग था? या दिमाग के अलावा कोई एक ऐसी चीज है जो सही में देखती सुनती और समझती है और वो चीज गई? या हो सकता है कि वो कहीं गई ना, उसके अंदर ये सामर्थ्य है कि वो भविष्य की घटनाओं को ऐसे देख सके। तो वो जो कुछ भी है, यहाँ से जो है इतना हमें पता चलता है कि वो दिमाग के अलावा कोई और चीज है जिसको को हम जो है आत्मा बोल सकते हैं, या आप चाहे जो कुछ और बोलना चाहो बोल लो। ठीक, कुछ चीज थी जो आपके शरीर में वास करती है और वो शरीर से जो है उसकी क्षमता है कि उसने जो वो जाकर के भविष्य का वो दृश्य देखा और वो वापस आ गई, या वो कहीं गई नहीं, उसको वो दृश्य उसने वैसे ही देख लिया और आपके अंदर जो है वो ज्ञान उस चीज का आ गया। तो ये जो है भौतिक शरीर जो होता है उसमें जो दिमाग होता है, जो भौतिक दिमाग है वही देखता है। तो वो सिद्धांत भी जो है वो सवाल के घेरे में आ जाता है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि ये तो फिर इसके ऊपर, इस विषय के ऊपर चर्चा करें तो फिर ये चलते ही चले जाएगा, बहुत चले जाएगा। तीसरी बात जो मैं तुरंत आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि फिर पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? अगर वो चीज जो है कहीं गई नहीं, वो शरीर के अंदर ही बनी हुई थी, पर उसको जो है वो उसने वैसे ही देख लिया, पुनर्जन्म यहाँ कहां से आ जाता है फिर? तो पुनर्जन्म ऐसे आता है कि भाई
ये जो पूरा जो भविष्य आपका लिखा गया है, जो पूरा जो ये काल चक्र जो आपकी जीवन का जो बना हुआ है पहले से, जिसमें अभी हम जी रहे हैं, अगर मान लीजिए आप 40 साल की उम्र के हो गए और 50 साल की उम्र का आप जो दृश्य देख रहे हैं, ठीक है, या 3-4 महीने आगे का देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये घटनाएं सब हो चुकी हैं, वो घटित हो चुकी है, इसीलिए आपको दिख रहा है। और वो घटित कब हुई है? घटित भाई कहीं ना कहीं तो हुआ होगा, किसी ना किसी कोई ना कोई जन्म तो पहले लिया होगा आपने, जिसमें वो सारी घटनाएं हुई होंगी। फिर उसके बाद हो सकता है कि उसमें जो वो और जन्म लेते लेते आपने जो बदलाव करते रहे होंगे उसमें, तभी कुछ समय के उपरांत जो डेजा वो की जो घटनाएं होती हैं कम भी हो जाती हैं या बदल सी जाती हैं, या पहले आदमी को ज्ञात हो जाता है कि वो दिखने वाला है कुछ, जो थोड़े इस चीज को लेकर के सतर्क हो जाते हैं, जो थोड़े ज्ञानी हो जाते हैं। इसके सिद्धांत तो कहीं कहीं निकल सकते हैं कि इससे जो क्या क्या चीज और उपजती है, बहुत कुछ है इसके आगे, अगर आप स्टडी करो, रिसर्च करो, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से मैं बोल रहा हूँ, साइंटिफिकली अभी आपके पास कुछ नहीं है। साइंस के सिद्धांतों के अनुसार तो आप इस पर कुछ कर ही नहीं सकते काम, अभी उनके पास उपकरण ही नहीं है। जो उपकरण है वो आपका स्वयं का अपना मस्तिष्क, अपनी खुद की सोच है, आप उसी के आधार पे आप जो इसके ऊपर कुछ कार्य कर सकते हो। तो यदि मैं इसको और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो ये एक नाटक के भांति है, जो स्टेज के ऊपर जैसे नाटक होते हैं ना, आपने अगर देखे होंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, मंचों के ऊपर जो है मंचन किया जाता है ऐसे नाटकों का, तो ठीक उसी प्रकार के जो किसी नाटक के भांति हमारे जीवन, जिसकी कहानी जो है परिदृश्य पहले लिखा जा चुका है। अब इसमें जो हम किरदार निभा रहे हैं, थोड़ा बहुत हेर फेर हम उसमें कर सकते हैं, बाकी जो है वो कहानी जिस तरह से लिखी गई है, पटकथा जो लिखी गई है, वो ठीक उसी प्रकार से सब उसका मंचन किया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम चला रहे जीवन को, ठीक है। मैं आपको ये नकारात्मक दृष्टिकोण से ले जाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, परंतु जो सत्य जो समझ में आता है इस सिद्धांत को समझने के बाद, ठीक है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि अरे हम मतलब जीवन तो हमारा तो ऐसा ही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके हाथ में ही है। आप लेकिन हाँ, पूरी तरह से कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, पूरा कंट्रोल तो होता भी नहीं है कभी, ये तो इसके ऊपर फिर कभी दोबारा चर्चा होगी, परंतु ये है कि आपके हाथ में कुछ हद तक जो है कंट्रोल है, और आप अपने जीवन को कैसे चलाना चाहते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने जो है कहीं रास्ते से जा रहे थे, आपने किसी गरीब को मदद कर सकते थे, आपने नहीं करी। अब इस जीवन में जो है इस पटकथा के अनुसार आप उसी रास्ते से जाओगे, गरीब वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक है, आपने जो उसको जो है मदद करनी है या नहीं करनी है, ये आपके ऊपर निर्णय है। अगर आपने मदद करी, हो सकता है आगे का घटना चक्र जो कुछ हल्का सा जो है मुड़ जाए, कुछ और चीज घटित होने लग जाए। तो जब तक हम अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर लेते, जो कि है मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना, तो तब तक हम जो है ऐसे ही चक्र में चलते रहेंगे। ये अच्छी बात है कि हमें याद नहीं है कि हमने कितने जन्म ले चुके हैं। ऐसे समझिए कि ये जो घटना जो घटित हो रही है डेजा वू नामक, इससे हमको जो समझ में आता है वो ये है कि हम बार बार जन्म ले ना ले, हम एक बार तो जन्म लेते ही हैं, एक बार पुनर्जन्म तो होता ही है हमारा। बार बार कहाँ से आया? बार बार ये है कि भाई अगर हमारी आत्मा को कोई चीज स्मरण रखना है किसी चीज को, तो या तो उस वक्तव्य को बार बार घटित होना पड़ेगा, हमारी आत्मा जो है वो बार बार उस जीवन चक्र से गुजरी होगी, तभी उसको वो स्मरण है। और इस प्रकार से स्मरण है कि मृत्यु के उपरांत भी जो है अगले जन्म में उसको वो स्मरण हो रहा है, जिसे हम सपने के माध्यम से जो एक झलक उस भविष्य की हम देख लेते हैं, और उसी को हम डेजा वो बोलते हैं। तो देखिए ये मैंने अपने से प्रयास करा है, जितना सरल भाषा में हो सकता है, जितना आसान बना के हो सकता है, मैंने ये आपको बताने का प्रयास करा है। अब मुझे नहीं पता कि इसमें जो है भाई दूसरे धर्म जो है जो नहीं मानते पुनर्जन्म के सिद्धांत को, उनका क्या होता है। भाई हमने जो है जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो घटना चक्र जो घटित हो रहा है मतलब जीवन में, हमने तो उस चीज को देखा, समझा, और उसी को जो है आधार बना के हम ये बता रहे कि भाई सनातन धर्म में इस प्रकार की जो है जो पुनर्जन्म का जो आधार है, वो कुछ उसमें जो सत्यता होगी। क्योंकि अगर यदि इस प्रकार की घटना हो रही है, डेजावू नामक जो है कोई घटना घटित हो रही है, तो ये ऐसी तो नहीं हो रही होगी, इसको हम जो है अनदेखा नहीं कर सकते। यूं कह लीजिए कि ये एक प्रकार का संकेत है, ये भौतिक जीवन जो है यही सत्य नहीं है।
हमें इसको और अच्छे से ढंग से समझने का प्रयास करना चाहिए, साइंस भी उसके ऊपर काम करे। देखिए ऐसे ही होती है सत्य की खोज। ऐसे गली मोहल्लों में जो है हल्ला वगैरह करके, जैसे ये आजकल जो चल रहा है ना, ये कि मतलब उछल उछल के कोई सा भी धर्म को लेकर के जो है नाचने गाने पे सर पे लेके किताब लेकर के नाचने पे लगे हुए हैं, ये नहीं होती सत्य की खोज। ऐसे नहीं मिलते भगवान। और भगवान मिलते हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि नहीं मिल सकते, झूठ बोल रहे हैं वो अपनी जो है चमका रहे हैं, अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, अपने पीछे जो है ये भेड़ बकरियां भगाने की प्रयास कर रहे हैं। वो तुम लोगों को भेड़ बकरी बना रखा उन्होंने। ऐसे बाबाओं को, ऐसे जो है दूसरे धर्म गुरुओं धर्माचार्यों के चक्करों में ना पड़ो, उनकी तरफ जाओ जो तुमको सही में ज्ञान दे, सही समझ दे। जो तुमको नहीं जा सकते तो अपने काम में लगे रहो। जीवन एक त्योहार है, त्योहार की तरह जियो इसको। इसमें जो तुम्हें रोने धोने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नहीं समझ सकते इन गूढ़ रहस्यों को तो आप छोड़ दो उसको। आप अपना जो है दिनचर्या आप अपने अच्छे से जो है जियो। धर्म की मुहर कोई ऐसी नहीं होती कि कहीं भी लगा दिया आपने। चलिए फिर इसके ऊपर दोबारा कभी विषय पे चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल इसके थोड़ा बहुत आपको दिया है, उसके ऊपर विचार विमर्श करिएगा। चलिए, धन्यवाद।